we have next up numerical. The charge of magnitude q is divided into two parts, q and q minus q, such that the two parts exert maximum force on each other. Calculate the ratio capital Q upon small q. अब इस केस में हम लोग रेशियो निकालनी है हमने किसकी, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, दूसरा स्मॉल चार्ज है, उसकी रेशियो निकालनी है। और इसमें जो ज्यादातर हमें दोनों चार्ज, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है और ये क्यू चार्ज जो दो चार्ज में डिवाइड हो गया, एक चार्ज बन गया क्यू और इसमें से क्यू निकल गया, रह गया क्या, क्यू माइनस क्यू। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये फोर्स जो है लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये इनके बीच में मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस आर है। तो फोर्स के अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या हुई, फोर्स हुई F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास फोर्स आ चुकी है। अब हम यहाँ ये चीज देख रहे हैं कि आर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो वेरी कौन हुआ, कमी किस, क्यू भी कांस्टेंट है, चेंज किस में आया, क्यू में। तो क्यू में चेंज आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है, फोर्स की डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि क्यू के अनुसार, क्योंकि क्यू इसमें कम हो रहा है, एक क्यू माइनस क्यू आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ रही है, आर। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज द कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो वेरिएबल हैं वो केवल क्या है, वो केवल हमारे पास क्यू वेरिएबल है, क्यू कम हो रहा है। तो जैसे क्यू कम हो रहा है तो दूसरा चार्ज हमें मिल रहा है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड Q upon Q, we have dF upon dQ is equal to 0। इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q जीरो होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन जीरो होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं कि dF अपॉन dQ इज इक्वल टू, अब इसमें के और आर के कांस्टेंट है, बाहर आ गए, और अंदर क्या रहा, डी अपॉन डी क्यू। डिफरेंशिएशन किसकी हुई, के क्यू माइनस क्यू, इसकी डिफरेंशिएशन हुई। के अपॉन आर के बाहर आ गया, अंदर क्या रहा, के इंटू क्यू माइनस क्यू। अब ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। जो हमने इसमें बोला, इन ऑर्डर टू फाइंड क्यू अपॉन क्यू वी हैव डी एफ अपॉन डी क्यू की वेरिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, जो दूसरा चार्ज हमारे पास आया हुआ है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास डी अपॉन डी क्यू इज इंटू के क्यू माइनस क्यू is equal to 0, implies that अगर ये चीज जीरो के बराबर हो रही है तो इसमें ये भी जीरो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो फिर क्या हुआ, ये हुआ इन दोनों में से, तो ये हुआ, तो ये हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करेंगे, एक फार्मूला है डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक x है दूसरा y है,
तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस ढंग से इसको भी करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है ये, फर्स्ट फंक्शन क्या है ये फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 0 के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास q इंटू -1, क्योंकि इसकी तो 0 हुई और इसकी क्या हुई -1। आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू nx n-1। और डिफरेंशिएशन जैसे हम डिफरेंशिएशन x की कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x जो है वो t के प्रति चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, q भी कांस्टेंट है, dq q के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगी 0। और ये -q है, तो d -q अपॉन q, तो जैसे अब dx अपॉन dx करें तो ये क्या होगी -1। वैसे भी dx से dx क्या हो गया कैंसिल। और वैसे भी अगर फार्मूला लगाया जाए यहाँ पे, तो यहाँ देखो 1 x 1 1 गुना x की पावर 0, 1 गुना 1, तो ये 1 आ रहा है और माइनस साथ में लग रहा है। वैसे यहाँ पर भी ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, q इंटू -1 प्लस q माइनस q इंटू, ये विद रिस्पेक्ट टू q है, तो ये 1 हुआ और ये हमारे पास हो गया 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है -q प्लस q माइनस q इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दैट, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब देखो implies that q is equal to -2 plus 2q and that is what हमने रेशियो क्या निकाली, q अपॉन q, that is q अपॉन q is equal to 2। तो ये हमारा आंसर आया। तो इस ढंग से इस आर्टिकल को करना है और इसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है आपने मैथमेटिक्स से ले लेना है, या बेसिक्स जो है +1 के, उसमें देखना है। +1 की जो फिजिक्स है उसमें फर्स्ट, चाहे मॉडर्न है या दिनेश है, उसमें फर्स्ट में ही बेसिक्स दिए हुए हैं, वहां से आप डिफरेंशिएशन देखें और इस प्रकार के आर्टिकल्स को ऐसे किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो क्यू चार्ज है वो 2 भागों में बंट गया है, क्यू माइनस क्यू, और इसमें रेशियो बताई हुई है, हमने कूलम लगाया, यहाँ लगाया कूलम लगा, हमने ये चार्ज मिला, ये फोर्स मिली, और फोर्स में ये चीज जो है कांस्टेंट है, वेरिएशन किसमें, इसमें है। अगर इसमें अगर ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। तो इसको हम ये कंडीशन लगाएंगे कि मैक्सिमम कंडीशंस में they will the variations of force with respect to charge will be equal to 0. So this is all about this numerical